अस्सलाम वालेकुम जी। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो है वर्क एंड हीट। तो वर्क एंड हीट में है कि जब भी हम किसी गाड़ी को हीट करते हैं, जब भी हम किसी इंजन को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस हीट की वजह से इंजन जो है वो मोशन करता है। और ये सबसे पहले जो है देखा गया स्टीम इंजन में। तो हीट की वजह से गाड़ी को हमने क्या करना है, मोशन करवानी है, मतलब उसमें वर्क डन जो है वो करवाना है। तो हम एक छोटा सा सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करेंगे और उस सिस्टम के बाद हम उसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो बनाएंगे। तो सिस्टम है हमारा, लेट ए सिलेंडर contain a gas fitted with movable and frictionless piston। अब एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस। और ये हमारे पास आ गया जी एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर जो है वो है गैस, और इस सिलेंडर के ऊपर जो है एक पिस्टन हमने लगा दिया। और इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A। उसके बाद the system is in equilibrium with volume V ये जो सिस्टम है इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या है, V, और ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। The gas exert pressure on walls of cylinder and piston। तो गैस के मालिक्यूल क्या कर रहे हैं, गैस के मालिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन करेंगे और पिस्टन के साथ और कंटेनर की वाल के साथ जो है वो टकराएंगे। और जब भी कंटेनर की वाल के साथ गैस के मालिक्यूल टकराएंगे तो ये फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेंगे। और फोर्स किस पे लग रही है, फोर्स जो है वो इस एरिया में लग रही है। जब भी एक एरिया के ऊपर फोर्स लगती है तो हमेशा प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस collide with piston, then pressure is exerted then by definition of pressure equal to force per unit area। प्रेशर P, फोर्स F, एरिया A। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A। इक्वेशन नंबर 1। अब गैस के मॉलिक्यूल जो है ये जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से पिस्टन जो है वो अपलिफ्ट करेगा। दिस फोर्स moves the piston
upward through a distance डेल्टा वाई। अब गैस के मालिक्यूल ये जो फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन के ऊपर, इसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये अपलिफ्ट मोशन करता है, और ये जो अपलिफ्ट पिस्टन जा रहा है ये सपोज कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे गया है, डेल्टा वाई डिस्टेंस पे पिस्टन अपलिफ्ट हुआ है। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा हो गया डेल्टा वाई। फोर्स की वजह से जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें वर्क डन मिलेगा। बाय डेफिनेशन वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट तो वर्क W, फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा वाई। तो इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 में पुट करो तो यहाँ पे आपने फोर्स की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स की जगह आ जाएगा P इंटू ए इंटू डेल्टा वाई। अब अगर आप इस पोर्शन को देखो तो ये आपके पास इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर ये आपका एरिया ए है, तो अगर आपका ये एरिया ए है, ये एरिया ए, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, या इसको आप क्या लिख लो, डिस्टेंस। तो अब आपके पास जो वॉल्यूम आएगा ये आपके पास एरिया ए और हाइट कितना है डेल्टा वाई, तो वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे डेल्टा वी। तो ये वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। तो वर्क इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, वर्क इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी।